का अधिकार। ये कितना से है? 19 से 22। और हम लोग 21 तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 21 ये। क्या पढ़ेंगे? 21 ये आर्टिकल 21 अनुच्छेद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले समझिए ये क्या कहता है, इसको कब जोड़ा गया। 21 ये कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कितने साल? 6 से 14। ये आपका मौलिक अधिकार है। शिक्षा अब क्या हो गया है? मौलिक अधिकार। इसको कब जोड़ा गया वो समझिए। इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 को। संविधान में इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 कि कोई भी बच्चा हो जिसका उम्र 6 से 14 साल का हो, उसको मौलिक अधिकार है निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अब ये निःशुल्क शिक्षा देगा कौन वो समझिए। इस नियम के तहत राज्य के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चे को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेगी। ये काम किसका है? किसका काम है ये? राज्य के द्वारा। राज्य सरकार को ये अधिकार मिला है कि आप 6 से 14 साल नीचे के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दे रही है। उसके साथ साथ और कई व्यवस्था भी है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बैग दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, मिड डे मील, दिन में एक टाइम भोजन दोपहर का। बच्चे लोग कहाँ खाते हैं? स्कूल में खाते हैं। कहाँ खाते हैं? स्कूल में खाते हैं। ये किसकी योजना है? सरकार की योजना है। ताकि इससे क्या होगा, भारत के सभी समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के हो या गरीब हो या लाचार हो या असहाय हो, किसी प्रकार का व्यक्ति का बच्चा भारत में अशिक्षा ना रहे, उसको शिक्षा मिले। इसलिए भारत सरकार ने इस योजना को लाया था। और इसको एक और नियम से टेट किया गया। जैसे देखिए 2009 में RTE आया। क्या आया? RTE। इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। शिक्षा पर और जोर दिया कि आप अब शिक्षा लेना पड़ेगा। और सरकार इसके बीच मुहिम भी चलाता है। देखते हैं कि जिनके घरों में बच्चे होते हैं, उनके घरों में टीचर का समूह जाता है, कुछ सदस्य जाते हैं और उसको प्रेशर देता है गार्जियन को कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए, क्योंकि उस बच्चा का शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है। इसको दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 22। क्या पढ़ेंगे? 22 में है गिरफ्तारी के मामले में कुछ अधिकार
अधिकार। गिरफ्तारी के मामले में कुछ अधिकार, जैसे कहीं का हादसा हुआ, दंगे हुआ, बॉम्ब विस्फोट हुआ, किसी का मर्डर हुआ, पुलिस आपको शक के आधार पर पकड़ लिया, पकड़ सकती है। आप उस जगह पर मौजूद हैं, पुलिस अनजान से आपको पकड़ लिया कि आप यहाँ पर थे, इसलिए आप पकड़े गए। अब बात आती है कि आप बेकसूर हैं, आपने वो कांड किया ही नहीं, आपने बॉम्ब विस्फोट मार्केट में किया ही नहीं, किसी की बिल्डिंग में बॉम्ब विस्फोट किया ही नहीं, किसी का मर्डर ही नहीं किया, दंगे में आप शामिल ही नहीं थे, मिस्टेक से आपको पुलिस पकड़ लिया। तो आपको कितना अधिकार है पता है? 3 अधिकार है जो 22 में दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, पहला है 22A, क्या है? इसमें है कारण बताना होता है। आप जैसे आपने तो किसी भी दंगे फसाद में आप है ही नहीं है, पुलिस आपको अचानक पकड़ लेता है, भाई साहब चलिए, हथकड़ी लगा दिया, गाड़ी में डाल दिया, तो पुलिस को सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कारण बताइए कि आपने हमको क्यों पकड़ा। पुलिस कारण बताएगी, उसके बाद वही कारण रहेगा। आप वहां थे, स्पॉट तो आपको बोलेगा नहीं कि आप ही थे, अगर आप ही थे तो आप फिर उसको नहीं पूछिएगा कारण, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम ही अगर किसी का मर्डर किए हैं तो आप कारण पूछिएगा, तो आप जान रहे हैं कि हम मर्डर किए हैं। लेकिन जो नहीं किया है, अगर वो पकड़ा जाता है तो कारण पूछेगा सबसे पहले कि बताइए कारण मेरा क्या है। तो पुलिस कहेगा ठीक है, आपको हम शक के आधार पर पकड़े हैं, हम पूछे कि आप ही हैं। तो पुलिस का कारण बताने के बावजूद भी अगर आपको संदेह के आधार पर ले गया तो आपके पास और ऑप्शन क्या, देखिए पुलिस क्या करेगा, 22B के साथ 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कहाँ करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगा? उपस्थित करेगा। क्या करेगा? उपस्थित करेगा। पुलिस को कितना अधिकार है? आपको कितना देर रख सकता है? वो मात्र में 24 घंटा रख सकता है, इससे ज्यादा वो रख नहीं सकता है। इसके बीच में आने जाने का समय 24 घंटा होना चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि देखिए ये जो मुजरिम है इस तरह से वहां पर है, पकड़ा गया है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है उसके बाद मैटर आगे बढ़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि ठीक है इसको 5 दिन के लिए रिमांड में रखो, 5 दिन के लिए रिमांड में रखिए, तो उस गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति को पुलिस कितना देर रख सकता है? 5 दिन। अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि इसका कोई दोष नहीं है, इसी समय इसको बाइज्जत बरी कर दो, छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं, फैसला कौन देगा? पुलिस थोड़ा देगा। पुलिस का काम है पकड़ना, जो गलत करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं और कई उसको पुलिस क्या होता है काम? पकड़ना होता है। पुलिस कानून के अनुसार वो आपको सजा देता है क्या? देगा तो जज देगा, कोर्ट में ये सब मामला। तो आपको कहाँ करेगा? प्रवेश करेगा आप 24 घंटा के अंदर। अगर 24 घंटा के अंदर नहीं ले जाता है तो उनका कानून किस पर आ जाता है? फिर पुलिस को जवाबदेही होना पड़ता है कि आपने जब इसको पकड़ा ही था तो 24 घंटे के अंदर आप क्यों नहीं पेश किए, आप जवाब दीजिए। तो उल्टा पुलिस पर क्या होता है? केस फाइल हो जाता है, मुजरिम फिर पुलिस पर ही बोल देगा। और उसके बाद आप समझिए किसी भी गिरफ्तार के समय महिला जो होती है उसको महिला पुलिस ही पकड़ेगी, पुरुष को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। यहाँ भी देखना होता है, अगर आपके सामने किसी महिला को जबरदस्ती
जेंट्स पुलिस पकड़ के ले जा रहे हैं तो आपका अधिकार है कि उसको पूछना कि आप पुरुष होके इस महिला को क्यों पकड़ रहे हैं। अगर वो दोषी भी है ना महिला, तभी पुलिस टच नहीं कर सकता। उसके लिए क्या लाना होगा? जनाना पुलिस लाना होगा। अगर नहीं लाते आप तो उल्टा काम आप पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सी नंबर, सी कहता है अपने अनुसार, अपने अनुसार वकील, अपने अनुसार क्या रखते हैं? वकील रख सकते हैं। कोई भी मुजरिम जब तक दोषी करार नहीं है तब तक वो मुजरिम नहीं होता है। उसको ये अधिकार है कि किसी भी वकील को वो रख सकता है, इसमें उसको कोई रोक सकते नहीं है। तो ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार आज क्या हुआ? पाठ खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत? वो पुलिस पकड़ेगा, कारण बताना होगा। कारण कितना देर के अंदर मजिस्ट्रेट को सामने प्रवेश उसको ले जाना है। मुजरिम अपने अनुसार क्या रख सकता है? वकील। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? शोषण के विरोध अधिकार, आर्टिकल 23 से कितना है? 24। समझिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ध्यान देगा। देखिए इसमें दो आर्टिकल है, कौन कौन है? 23 है और क्या है? 24। 23 क्या कहता है समझिए। 23 कहता है कि मानव की तस्करी पर रोक लगाता है। किस पर तस्करी रोक लगाता है? मानव। क्या कहता है? उसके बाद किसी भी व्यक्ति को आप जबरन, किसी भी व्यक्ति को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं। काम किया उचित दाम देना होगा। कौन कहता है? प्रश्न कहता है कि मानव के क्रय विक्रय, मानव के क्रय विक्रय पर क्या है? रोक, या इसको बोलते हैं तस्करी। क्या बोलते हैं? तस्करी। तस्करी मतलब मनुष्य या व्यक्ति को आप तस्करी नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल होता है कि बहुत सारे बच्चों को किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद दूसरे लोगों के पास क्या करता है? बेच देता है। अब वो बेचता ही है, गारंटी नहीं है। कोई लड़की को किडनैप किया, अब लड़की को किडनैप करने के बाद वो दूसरे काम धंधों में लगा दिया। बहुत ऐसा है भारत में जो बहुत गलत इलीगल काम धंधे चल रहे हैं, वहां भेज दिया, वहां बेच दिया। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया, छोटे छोटे बच्चों को किसी दूसरे यहाँ पैसे को लेके बेच दिया। अभी इस पर इतना रोक है, अगर आप पकड़े जाओगे तो या उम्र कैद हो जाएगा या फांसी सजा हो जाएगा। ये इलीगल है। अभी आप जिंदा है ने, आपको मुंबई जाना है, कितना पैसा लगेगा? मात्र में 2000 रहेगा। कितना रहेगा? 2000। आप जिंदा अगर मुंबई से झारखंड आए हैं तभी 2000 में आ जाइएगा। अगर व्यक्ति मर जाता है मुंबई में और उसका बॉडी आना है झारखंड, कितना पैसा लगेगा पता है? कम से कम 70-80 हजार रुपये लगेगा आपको। इतना इसमें नियम है। तो आप सोचिए कि आप जिंदा व्यक्ति को बेच रहे हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देश भेज रहे हैं, दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, तो सोचिए इसमें कितना कानून होगा। अगर इसमें आप पकड़े जाइएगा तो डायरेक्ट फांसी सजा या फिर उम्र कैद आपको हो जाएगी। ये निषेध है, आप ये नहीं कर सकते हैं। संविधान करता है, देश का कानून करता है। उसके बाद ये देखिए क्या है, ये कहता है
कि 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, होटल या किसी भी काम में नहीं रख सकते हैं। 6 से 14 साल के बच्चे को आप किसी भी काम धंधे में नहीं रख सकते हैं, ये भारत का कानून कहता है। अगर आप पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। आप देखिएगा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ जो उठाया वो अंग्रेज लोग उठाया। बच्चे काम में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ उन लोग को दे दो खाने पीने का, वो क्या होता है काम तेजी से करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में फैक्ट्रियों को साफ करने में, कपड़े मिल को साफ करने में, जहाजों के सामान लोड करने में बच्चों से ज्यादा काम करवाया जाता था। और भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि आप 6 से 14 साल बच्चों को होटल में भी नहीं रह सकते। अगर छापा होता है, जांच होता है, अब पकड़े जाइएगा तो आपको दोषी करार होगा। फैक्ट्री में नहीं रह सकते, खदानों में नहीं रह सकते। आप खदान जाते हैं, कोयला खदान, पत्थर का खदान, अबरक का खदान, तांबा का खदान, लोहा खदान, बॉक्साइट खदान, ये सब क्या होते हैं जहाँ से कच्चा माल, ऐसे जगहों पर छोटे बच्चों को रख नहीं सकते। ड्राइवर में जाइए, गाड़ियों में भी छोटे बच्चों को आप रख नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप भारत में किसी भी काम धंधे में लगा नहीं सकते हैं। हाँ, चोरी छुपे होता है, परंतु आपने रोड पर देखा होगा कि छोटा बच्चा 5 साल का है, बैलून बेच रहा है। क्या कर रहा है? छोटा बच्चा 10 साल का है, कलम बेच रहा है। छोटा बच्चा है 10 साल का, अखबार बेच रहा है। छोटा बच्चा है 10 साल का है, नींबू पानी बेच रहा है, सत्तू पानी बेच रहा है, फल बेच रहा है। ये उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरी है। अगर वो बेचेगा नहीं तो खाएगा नहीं, ऐसा होता है ना। ये वे परिवार होते हैं जो अनाथ होते हैं, जो इसका पिता दारू पी के उधर आगे फ्लैट है, माँ कहीं दूसरे का काम कर रही है। उन लोग को शिक्षा से भी कोई मतलब, क्योंकि वो इतना गरीब होते हैं वो शिक्षा भी नहीं ले सकते हैं, तो वो अपने वो जीवन गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है। परंतु काम धंधों में जब आइएगा तो इन जगहों पर छोटे बच्चों को परमिशन नहीं है। किसी को दिक्कत है? तय क्या था? मानव के क्रय विक्रय पर रोक। किसी भी इंसान को तस्करी नहीं कर सकते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ी हो। मरा हुआ शरीर को भी तस्करी नहीं कर सकते हैं, इसमें तो और रोक है। ऐसा होता है ना, मरे हुए व्यक्ति को तस्करी नहीं कर सकते हैं। ये कहता है इतने छोटे बच्चों को आप किसी भी काम धंधे में लगा सकते नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ तक है? 25 से 28 तक इसके बारे में दिया हुआ। समझते हैं? धार्मिक अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी भी धर्म को आप मान, किसी भी धर्म में आप जा भी सकते हैं, किसी भी धर्म में आ सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, किसी पर कोई रोक नहीं। तो सबसे पहले आर्टिकल क्या आएगा? 25 क्या आएगा?
अनुच्छेद 25, इसमें क्या समझे? अंतःकरण की आजादी। क्या है? अंतःकरण की आजादी। मतलब व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। भारत सरकार इस पर आपको कोई रोक लगाता नहीं है। देख लीजिए, आप कोई भी धर्म मानिए, आप हिंदू हैं, किसी भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान की पूजा करो, महादेव की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, दुर्गा माँ की पूजा करो, काली की पूजा करो, गौतम बुद्ध की पूजा करो, जैन धर्म की पूजा करो, संत महात्माओं की पूजा करो, कोई रोकता है? मुस्लिम लोग अपना धर्म मनाते हैं, ईद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ईद मिलाद मनाते हैं, सब मनाते हैं। कोई रोकता है? कोई रोकता है? गुरुद्वारा में ईसाइयों के, सिखों की पूजा होती है। सिख लोग जो संत महात्माओं की उनको अनुसार जो धर्म है वो लोग पूजा करते हैं गुरुद्वारों में। 24 घंटा 24 घंटा लंगर चलता है, महीनों सालों लंगर चलता है। कोई रोकता है? नहीं। बौद्ध धर्म वाले बौद्ध की पूजा करते हैं, बौद्ध के मूर्तियां बनाते हैं, बौद्ध के अनुयायी रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। कोई रोकता है? कोई रोकता है? जैन धर्म वाले महावीर जी की मूर्ति बनाते हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके धर्म प्रचार करते हैं। कोई रोकता है? नहीं। मतलब कि कहने ये कहता है कि भारत में अब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आपको भारत का संविधान की तरफ से क्या है? परंतु रोकता कहाँ है? किसी भी व्यक्ति को जबरन ये नहीं कहना है कि तुम्हारा धर्म से मेरा धर्म अच्छा है, तुम मेरा धर्म मान लो। ये गैर कानूनी। ये क्या है? गैर कानूनी। संविधान बनने के बाद इस चीज को जोड़ा गया। संविधान बनने के पहले ऐसा होता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले कन्वर्जन किया, आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया, आदिवासियों को अभी भी ये हो रहा है, जबकि ये गैर कानूनी है। कन्वर्जन एक ऐसी फसाद बन के आएगा भारत में, ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको दिया है कि कन्वर्जन में जो भी अगर पकड़े जाइएगा तो 2 साल का जेल और 10 लाख जुर्माना। ये कानून मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और कानून है उसमें जिसमें 10 साल की सजा है, 20 लाख जुर्माना है। भारत के हर स्टेट में ये नियम होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति धर्म कन्वर्ट नहीं करा सकता है। मानने का अधिकार है, कन्वर्ट नहीं करा सकता। नेक्स्ट है ये, इसको अंतःकरण की आजादी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। परीक्षा में आएगा अंतःकरण की आजादी कौन सा अनुच्छेद में है? ऑप्शन देगा 25, 26, 27, 28। इसमें मानना है 25। नेक्स्ट आइए 26। क्या ये? इसमें देखिए क्या है, अपने धर्म के प्रतिष्ठान, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। मतलब होता है गांव में यज्ञ होता है, बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, बड़ा बड़ा महायज्ञ होता है, आप उसको कर सकते हैं। इस पर सरकार कोई रोक नहीं सकती है। ठीक है, आप अपने धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े सम्मेलन बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं अपने गांवों में, अपने शहरों में। आपको किसी प्रकार से सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं। ये कौन देता है हम लोग को? संविधान के आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्या है? 27। क्या है?
ये कहता है कि धर्म में दान किया हुआ संपत्ति क्या है, पर कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। भारत सरकार आपको छूट दिया है, मंदिर में आप करोड़ों रुपए डाल दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। मंदिर में अरबों रुपए डाल दीजिए, लाखों रुपए डाल दीजिए, हजारों डाल दीजिए, आप जितना सक्षम है उतना दीजिए। आपको अगर भारत सरकार के टैक्स से बचना है तो आपको क्या करना होगा, दान पुण्य मंदिरों में कर दीजिए। हिंदू लोग मंदिरों में दान कर देंगे, सिख लोग गुरुद्वारों में दान कर देंगे, मुस्लिम लोग मस्जिदों मदरसों में दान कर देंगे। इस पर भारत सरकार पर टैक्स, और भारत में यही एक उपाय है कि आप टैक्स से बचिएगा, क्योंकि टैक्स उसी पर रहेगा जो आपका पैसा बैंक में है, बाकी आपके पास जो वो काला धन होता है। क्या होता है, जो नोट होता है मेरे घर में, किसी सुने हुए कि छापामारी हुआ तो 5,000 करोड़ का नोट निकला, किसी घर में छापामारी हुआ तो 10,000 करोड़ का नोट निकला, 500 का नोट निकला, वो सब क्या है, काला धन। अगर आपको इससे बचना है तो दान में क्या कर दीजिए, जाके मंदिरों में दान कर दो, यज्ञ स्थान में दान कर दो, गुरुद्वारों में आप दान कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप टैक्स से बच जाइएगा, नहीं तो फिर पकड़ जाइएगा। लास्ट है इसका, कहता है सरकार किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जैसे स्कूल में रामायण, वेद पुराण, वेद भागवत गीता, महाभारत, उपनिषद पर क्या लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता स्कूल संस्थानों में वेद, सामवेद और अजुर्वेद, उसके बाद महाभारत, भगवत गीता, ये सब पर सख्त मना किया गया है। कानून कहता है कि आप इसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब पूरा तरह से इस पर रोक लगा दिया गया है। सिर्फ कहाँ पर, स्कूल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप वहाँ पर धार्मिक चीजें पढ़ा नहीं सकते हैं। किसी को दिक्कत समझते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप। कौन सा आर्टिकल, 25 कोई भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू मान सकता है, मुस्लिम मान सकता है, पैगंबर मानो, किसको मानो, कोई दिक्कत, कोई रास्ता नहीं इसमें आपको। अब किसी भगवान की पूजा करते रहो, पूजा करते करते मर जाइए, कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। दूसरा कहता है अपने धर्म के प्रतिष्ठा में यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, महीना में 2 बार यज्ञ करो, 10 साल में 10 बार गांव में यज्ञ करो, कोई रोकने नहीं आएगा। रोकने आएगा कोई नहीं, करते रहो यज्ञ। यज्ञों में दान पुण्य कीजिए, यज्ञ होता है, मंदिर बनता है, गुरुद्वारों में जितना दान करना है कीजिए, सरकार आपको पूछने तक नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है कि आप यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, यज्ञ प्रतिष्ठान में आप कितना पैसा दीजिए, सरकार आपको कर नहीं लेगी तो नहीं लेगी। और इसी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दान पुण्य ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि सरकार द्वारा किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती,
किसी भी स्कूल में शिक्षा संस्थान में धार्मिक चीजें नहीं दी जाती है। रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता है, महाभारत नहीं पढ़ाया जा सकता है, भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, वेद पुराण नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई भी नहीं पढ़ा सकते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो। किसी को दिक्कत नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध सांस्कृतिक और